यह कहानी एक लड़के करण की है जिसे गायक बनने का जुनून था। वो गाने के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था। लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर उसकी इच्छा थी। उसकी जीवन संगनी एक गायिका हो। भले वो गायन में स्नातक ना हो, न ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल में कौन सी आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो गाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसीलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि करण के गाना गाने के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। गाना गाने में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे गायिका के रूप में होने लगी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिली जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए। उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वह दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम कोमल और दूसरी का नाम मोनिका था। कोमल स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुपचाप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वह दिखने में बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत मोनिका आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती। एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब करण ने मोनिका को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देखकर करण सन्न सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी मोनिका से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। वो घंटों फेसबुक पर मोनिका से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। करण की ज़िंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक शादी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और जब वो ये बात अपने दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असेसमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी करण को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसे कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। करण को यह एहसास हो गया कि वो जितना मोनिका को पसंद करता है, उतना ही मोनिका उसे यह भी यकीन हो गया था कि मोनिका जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी बात में करण गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो मोनिका नहीं, कोमल थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से और अपनेपन से करण को प्यार था। वो कोमल थी, लेकिन करण का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं था जितना उसका था। जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। वह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। कोमल और करण दोनों ही एक
गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। करण के एहसासों में मोनिका का चेहरा और कोमल की आवाज़, उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके गायक का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि कोमल जो कि उसके लिए मोनिका थी, वो भी करण के सिंगिंग से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि करण ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्त से कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे मोनिका जैसी सुंदर और मॉडल लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो मोनिका से जाकर अपने दिल की बात कहेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लेकर मोनिका से मिलने गया। मोनिका अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में कोमल भी थी। करण उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर कोमल के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही करण उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर मोनिका को प्रपोज किया, यह देखकर कोमल स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही मोनिका जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करण की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडल लड़की तुमसे शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला है, बिजनेसमैन है। और वो करण की बहुत बेइज्जती की। करण अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे कोमल मिली। उसने करण से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद कोमल थी। यह सुनकर करण और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन कोमल पर निकाल देता है। इसके बाद करण सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना सिंगिंग भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तब ही आती जब उसे फेसबुक पर कहीं कोमल की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ कोमल भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन कोमल को एक बहुत बड़े सिंगिंग कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें करण हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे करण को इसके लिए मनाती। उसे करण के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। कोमल ये जानती थी कि करण कितना भी अमीर हो जाए, वो सिंगिंग के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने करण का पता इंटरनेट से निकाल कर उसे एक शुभचिंतक, जो कि करण के सिंगिंग का फैन है, के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन का जिक्र था। असल में करण के सिंगिंग को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसीलिए करण को इस शुभ चिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। करण सिंगिंग छोड़ चुका था। उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन कोमल को पता था करण को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी, जिसमें करण के सिंगिंग के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देखकर करण का दिल पिघलने लगा। और कोमल ने जब तक यह सब किया जब तक कि करण ना मान जाए, और करण को मानना पड़ा। करण ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉई समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। करण ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे कोमल खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख करण के चेहरे पर वही
गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। करण चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर मोनिका और उसके माता पिता मोनिका के रिश्ते के लिए आए थे। असल में कोमल ने मोनिका और करण की शादी के लिए अपने माता पिता और मोनिका सभी को मना लिया था। कोमल हर हाल में करण को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए पहले उसने करण को वापस अपने सिंगिंग से मिलवाया और फिर करण को मोनिका से। करण कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहां से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठकर करण सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात कोमल से हुई। वो कितना खुश था जब कोमल हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी साथ थी। लेकिन यह सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। करण ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सब के पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और वह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने मोनिका के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं मोनिका से नहीं, कोमल से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है, मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था। ये भूल कर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो कोमल ही थी। उसकी पूरी बातें सुनकर सभी की आंखें भर गई और करण और कोमल एक हो गए। कोमल का मन बहुत साफ था, इसीलिए उसे उसका प्यार मिलता है।